नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, टॉप मिड कैप पिक्स फॉर 2021 मिड कैप स्टॉक लेटेस्ट। जो कंपनीज के टर्नओवर 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ तक है उनको मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है। बजट 2021 में ऐसा क्या हुआ कि मिड कैप्स ने जो पिछले 5 साल में अंडर परफॉर्मेंस दिया है वो अचानक रिकवरी के रास्ते में आ गया। क्यों अलग अलग ब्रोकरेज की तरफ से मिड कैप स्टॉक के लिस्ट दिए जा रहे हैं, कैसे भरोसा करें इन ब्रोकरेज कॉल्स के ऊपर, क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सा मिड कैप स्टॉक सच में रिकवरेज और आने वाले 2 साल में अच्छे रिटर्न देंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने व्यूज कमेंट को यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है अभी तक तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट खुला सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिड कैप स्टॉक पिकिंग क्राइटेरिया। मिड कैप स्टॉक पिक करने का क्राइटेरिया नॉर्मल स्टॉक की तरह ही है, खाली बजट 2021 में जो अनाउंसमेंट हुए हैं उनसे मिड कैप सेगमेंट पे काफी फर्क पड़ा है। जो मिड कैप इंडिकेट्स ने पिछले 5 सालों में 12% अंडर परफॉर्मेंस किया था, वही मिड कैप इंडिकेट्स के एक साल में 16% का जंप मारा है। इसमें से बीएससी मिड कैप इंडेक्स सिर्फ यूनियन बजट 2021 के बाद 10% ग्रोथ रजिस्टर किया है। निफ्टी का ग्रोथ रेट इसमें सेम प्राइस पे था 14% के आसपास। तो आखिर ऐसा क्या था यूनियन बजट 2021 में जो मिड कैप सेगमेंट रिफ्रेश हो गया है? 2024 तक डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करने का प्लान दिया गया है इस बजट में। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग पे स्पेशल फोकस दिया गया है। थर्ड, बैंक्स के एनपीएस को रिड्यूस करके पीएसबीज को प्राइवेट करने की बात कही गई है। फोर्थ, एनबीएफसी को स्पेशल बैंक्स बनाने के लिए मोटिवेट किया गया है। फिफ्थ, ऑटो इंडस्ट्री को रिकवर करने के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए गए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि इससे कैसे मिड कैप सेगमेंट को इम्पैक्ट होगा। मेन आपको मेरे इस वीडियो में अलग अलग ब्रोकरेज की तरफ से दी गई मिड कैप स्टॉक के रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए कि इन ब्रोकरेज की हेल्प के बिना भी कैसे आप अपने मिड कैप स्टॉक को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनीज, सीमेंट कंपनीज का फायदा। कौन से सीमेंट कंपनीज को फायदा होगा? जिनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में स्ट्रांग है, स्पेशली वेस्टर्न सेक्टर में जैसे मुंबई, बेंगलुरु और मेट्रोज में भी, क्योंकि मेट्रोज का काम पूरे देश में हो रहा है। कोकन बेल्ट में रोड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जो सीमेंट कंपनीज यहाँ पर स्ट्रांग होगी और जिसके पास अच्छा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए फंड होगा वो ऊपर जाएगा। सेकंड, जब मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार पुश करेगी तो फिर बैंक्स के पास लोन्स की डिमांड बढ़ेगी। सरकार खुद बोरिंग को बढ़ाने वाली भी बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज के जरिए, यानी प्राइवेट सेक्टर के मिड साइज बैंक्स को बहुत फायदा हो सकता है। ओवरऑल लोन ग्रोथ होगा। एनबीएफसी जो 10 साल से भी पुराने हैं उनको बैंक्स बनाने का परमिशन दिया जाएगा। ये बड़े एनबीएफसीज के लिए अच्छी बात है। वैसे छोटे एंड मिड साइज एनबीएफसीज के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब बड़े बड़े एनबीएफसीज बैंक बन जाएंगे तो उनका प्लेइंग फील्ड और बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से 15 साल पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा, यानी नए कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स दोनों को डिमांड बढ़ेगा। ऊपर से सरकार ने नए नए कार्स को सेल करने को पुश करने के लिए रोड टैक्स को डिस्काउंट देने की बात कही है, यानी ऑटो सेक्टर में जो कमर्शियल व्हीकल बनते हैं जैसे अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, उनको ज़्यादा फायदा पहुंच सकता है। तो ये रहा रीजन जिसकी वजह से मिड कैप सेगमेंट में बहुत मोटिवेशन है। अब देख लेते हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउसिंग के मिड कैप रिकमेंडेशन जो आपको डबल डिजिट प्रॉफिट दिला सकते हैं। मिला लीजिए मेरे हर पॉइंट जो मैंने कहा है और जो स्टॉक बड़े बड़े ब्रोकरेज ने दिए हैं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक्सपर्ट कैसे एनालिसिस करते हैं और आप खुद उन स्टॉक्स को कैसे चूज कर सकते हैं। प्रभुदास लीलाधर टॉपिक्स, आईजीएल, अशोक लीलैंड, बेयर, क्रॉसफिश, डालमिया भारत, जी एंटरटेनमेंट, इमानी टेक्नोलॉजी एंड पॉलीकैप इंडिया। तो दोस्तों, ये एडलवाइज का देखते हैं। सेक्टर, ऑटो सेक्टर, अशोक लीलैंड, जीएनजी, एक्सेल, जमुना ऑटो, सीएट। रियल एस्टेट, कोलते पाटिल, डीएलएफ, ब्रिज एंटरप्राइजेस, सीमेंट, अल्ट्राटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एलएनटी, केनर कंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, आईसीआईसी इंडसइंड, एनबीएफसी क्रेडिट, एक्सेस, केमिकल, पीआई इंडस्ट्रीज और एफएमसीजी, जैडूस वेलनेस। मोतीलाल ओसवाल टॉपिक्स, अशोक लीलैंड, सेल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जेके सीमेंट, एयू फाइनेंस, आईसीआई सिक्योरिटीज, कंज्यूमर, वरुण बेवरेज, एलएनटी टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये आपने कुछ टॉपिक्स देखे जो अलग अलग सिक्योरिटीज अलग अलग एक्सपर्ट ने बताए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको सुझाव दिए हैं ये आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और राहुल कौशिक आरके को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस में आपके लिए बनाता रहूं और जिससे आप लोगों का फायदा होता है।
धन्यवाद दोस्त।